फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे बड़े बड़े लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। राहु ग्रह को एक छाया ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह का किसी भी राशि के ऊपर कोई स्वामित्व नहीं है, यानी राहु ग्रह की अपनी कोई खुद की राशि नहीं है और ना ही न्यूमरोलॉजिकली इसका किसी संख्या के ऊपर अपना प्रभुत्व है। राहु ग्रह आलस्य, अस्थिरता, स्थावर संपत्ति, पेट के रोग, योगाभ्यास इन सब का कारक माना जाता है। पॉलिटिकली आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे होंगे, तो ये सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी राहु से देखी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां या ऐसी तकलीफ जिसका कोई भी निदान ना हो, यानी किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई भी मेडिकली रीज़न ना मिल रहा हो, या फिर फैमिली में ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स आ जाए जहाँ पे कोई रीज़न ना हो, उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो वो राहु के कारण हो सकते हैं। राहु ग्रह से टेढ़ी सोच, इसके अलावा शरारतीपन, शक्की दिमाग, संशयता, स्वभाव में विध्वंसक वृत्ति या फिर काली विद्या और सर्पदोष जैसी चीज़ें देखी जाती है। राहु ग्रह को आपकी कुंडली में शुभ बनाने के लिए आपको हर रोज सुबह उठ के 5 मिनट ही सही प्राणायाम करना चाहिए। जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा उतनी आलस्यता आपसे दूर रहेगी और राहु ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए कभी भी आप फटे हुए जूते, चप्पल और कपड़े ना पहने। जब भी आपके घर में कोई फटे जूते या चप्पल हो उसको आप दान कर दे या फेंक दे, लेकिन कभी भी उसको ना पहने। राहु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह के साथ बैठा हो तो एक बहुत बड़ा ग्रहण योग माना जाता है। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है, वो आलसी हो जाता है, उसको जीवन का कोई भी सुख नहीं मिल पाता, ना उसे पत्नी का सुख मिलता है, ना उसे घर का सुख मिलता है और ना ही उसे माँ का सुख मिलता है। इसके अलावा राहु अगर शनि ग्रह के साथ बैठा हो तो एक विष योग कहलाता है। उससे भी जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से और चढ़ उतार से जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला उपाय है कि जौ को रात को आपको सिरहाने रखना है और सुबह उस जौ को बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना है। ये भी एक बहुत अच्छा टोटका है राहु ग्रह को शुभ करने के लिए। राहु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठा है तो कभी भी अपने नाम से घर मत बनवाइए। उस घर में कुछ भूत बाधा या प्रेत बाधा हो सकती है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। तो 4th प्लेस में अगर राहु है तो खुद के नाम से घर कभी भी मत बनाइए। अगर 7th हाउस में राहु बैठा है, यानी विवाह के स्थान में अगर राहु बैठा है, तो ऐसे में डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। 5म स्थान में स्थित राहु भी आपको संतान का सुख कभी नहीं दे पाता, तो राहु के छोटे छोटे उपाय करने से भी आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप माँ सरस्वती की पूजा उपासना नियमित रूप से किया कीजिए। जो इंसान माँ सरस्वती की पूजा करता है वो भी राहु के कष्टों से छुटकारा पाता है। राहु की महादशा में इंसान को बहुत ज़्यादा चढ़ उतार का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में उसके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, करियर में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, इंसान बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, इंसान बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है, वो आलसी हो जाता है। अगर राहु आपको फेवरेबल है तो उस दशा में आपको बहुत सारा आर्थिक लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर राहु खराब है तो आपका एजुकेशन तक अधूरा रह सकता है। इसके लिए आप कभी भी नॉनवेज और ड्रिंक, स्मोकिंग इन सब से दूर रहिए। जितना आप इन सब बुरी आदतों से दूर रहेंगे आपका राहु आपके लिए पॉजिटिव और फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा चांदी का चौकोर टुकड़ा भी अपने पास रखने से राहु ग्रह प्रसन्न होता है। अगर आपको कैंसर, हिस्टेरिया, मिर्गी या फिर सफ़ेद दाग जैसी ऐसी बीमारियां हुई हो जिसका कोई भी निदान ना हो सके, या फिर अगर राहु ग्रह की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, पारिवारिक कलह हो रहा हो, तो फिर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस के अंडर गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न को आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना है
राहु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के साथ बैठा हो तो वो गुरु के सारे शुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको फाइनेंशियल गेन्स में तकलीफ आ सकती है, बिजनेस में या जॉब में आपको दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि राहु और गुरु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी को वो मानता नहीं है, स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होता, भगवान की पूजा पाठ करना उसे पसंद नहीं होता, धर्म के खिलाफ बोलता है और धर्म के खिलाफ रहता है। इसलिए इस युति से बचने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और प्राणायाम करना होगा, भगवान की पूजा करनी होगी। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का शनिवार से लेकर हर रोज सुबह शाम 108 बार जाप करना होगा। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी आपको राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति दिला सकता है। आपको राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए हर रोज सुबह चंदन का टीका, सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पे और अपने कंठ पे लगाना है। इसके अलावा आप अगर ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें तब भी आपका राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। राहु ग्रह की शांति कराने से भी आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ekta.khotkar@gmail.com पे उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।